दो तरह से देखना पड़ेगा इस विषय को। एक अनऑर्गेनाइज संगठन के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की हरकतें कई जगह पे हुई हैं। और आपने जो बात कही, भारत के अंदर भी इससे चिंता का विषय है, तो लोगों से सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन नेपाल की स्थिति, श्रीलंका की स्थिति, बांग्लादेश की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति को भारत की स्थिति से नहीं आंका जा सकता। नेपाल के अंदर जब से राजा का शासन खत्म हुआ है, उससे लेकर के सरकारें जो वहां रही है, कोई प्रधानमंत्री 8 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, और भ्रष्टाचार का डिजाइन रहा है। तो इसलिए भारत के अंदर आज लोकप्रिय माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार चल रही है, जो भ्रष्टाचार शून्य स्तर पे है। और आपके ध्यान होगा, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन जीता, तो उस दौरान कांग्रेस के ऊपर भी भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर एक चुनावी मुद्दा बना था कि भ्रष्टाचार किया है। लेकिन ये जो जैन जी का विषय है, भारत के अंदर इसलिए कामयाब नहीं होगा कि यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो है और संगठित ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की सरकार भारत के अंदर कार्य कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी संघ के प्रचारक रहे हैं और संगठन पूरा एकत्र है, कहीं को प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के दिमाग में इस तरह की बातें रही होंगी कि नहीं, जैसा लंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, फिर पाकिस्तान का तो एक अलग ही विषय रहता है कि यहाँ भी करें। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को या सरकार के अंदर रहने वाले जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। और अगर फिर भी भ्रष्टाचार कहीं होता भी है तो उसका इलाज जनता को देना चाहिए, वोट के रूप में सरकार को बदल के जो अच्छे लोग हैं उनको सरकार में आना चाहिए, जैसा भारत के अंदर हुआ है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कितने सारे घोटाले होते थे, रोज अखबार के अंदर हम लोग भी पढ़ते थे, आप लोग भी, देश के अन्य लोग भी पढ़ते थे। तो लेकिन जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश के अंदर बनी है, शायद किसी मंत्री के ऊपर या किसी के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। हम लोग अपने देश की ध्यान करें, स्वास्थ्य का, संरक्षण का, पर्यावरण का और भाईचारे का, अपनी पर्यावरण का और जो अपने रिश्ते हैं, मर्यादा, उनका ध्यान रखें। और देश प्रेम का एक नवसर्जित बीज होना चाहिए। कहते सबसे पहले सरकार ये छोड़ करके हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहना चाहिए, तो राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। कि ध्यान में रख करके इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये पहले भी रहे हैं, आगे भी हैं, आगे भी रहेंगे। और सिर्फ ये जैन जी ही नहीं, कुछ राजनीतिक दलों में कार्य करने वाले मित्र और मेरे भाई और भगिनी भी कुछ इस तरह के होते हैं कि कुर्सी प्राप्त करने के लिए हम चाहे किसी भी सीमा तक जाएं। ऐसा सोच भी रहता है कि मुझे सत्ता प्राप्त करनी है, जहां तक भी जाना पड़े जाया जाता है। भारत के जो राजनीतिक दल है उनमें कुछ काम करने वाले लोग भारत के अंदर भी, भारत से बाहर भी तरह तरह के बयान देते रहते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर उनको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। राष्ट्र का विरोध नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का विरोध कर सकते हैं, व्यक्ति विशेष का विरोध कर सकते हैं, नीतियों का विरोध कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का विरोध कभी करना नहीं चाहिए। लेकिन ये गलती भारत के अंदर भी कुछ राजनीतिक दलों में कार्य करने वाले लोगों से हुई है कि उन्होंने एक दल का, एक व्यक्ति का विरोध करते करते राष्ट्र के विरोध तक चले गए। वो खतरा ज्यादा है। ये रही इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से कामयाब होंगे नहीं भारत के अंदर बिल्कुल भी। हम इस बात को जानते हैं कि हम कोचीन वगैरह गए थे, इधर केरल में अलग तरह की बातें देखने को आई, कन्याकुमारी में कुछ और विषय था, पंजाब के अंदर किसी और तरह का विषय, कश्मीर में कुछ और है, लेह लद्दाख में कुछ और है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र सर्वोपरि, मानव सेवा सर्वोपरि, मेरा देश सर्वोपरि, मेरे रिश्ते नीति, हमारे जो कल्चर हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकता। इससे हम लोग एकदम संकल्पित जीवन जिए। ठीक है दिनेश जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा।